Hello students of class 9th. Good morning everyone. Today I am going to discuss about some important facts about related to coin and dice and also number of cards. Okay. So you look here important points related to coin. First, here is the number of coin and here is total possible outcome and okay, total possible outcomes and here is pattern and number of sample space. ओके, तो स्टूडेंट्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे कॉइन से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में कि अगर एक कॉइन को हम टॉस करते हैं तो टोटल कितने पॉसिबल रिजल्ट होते हैं और ये रिजल्ट हमें किस पैटर्न पर मिलते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, अगर एक कॉइन को टॉस किया जाता है, अगर एक कॉइन को टॉस करते हैं तो टोटल पॉसिबल आउटकम जो होता है वो 2 मिलता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कॉइन के 2 फेस होते हैं, यानी उसमें 2 सरफेस होते हैं, तो हर सरफेस में अलग अलग रिजल्ट होते हैं। जैसे एक सरफेस पे हेड तो दूसरे पर टेल। तो इफ अ कॉइन हैज ओनली 2 फेसेस सो इट हैज 2 पॉसिबल आउटकम, हेड और टेल। So this is the number of possible outcome when a coin is tossed. And how can we obtain the total possible outcome? So this is based on the number of face. So if one coin is tossed, then it is equal to 2 possible outcome, and it is based on the pattern 2 to the power 1. 2 is the number of face and 1 is the number of coin. So one coin, when one coin tossed, so it is equal to 2 to the power 1 result or total possible outcome, which is equal to 2, and this is represented as head or tail. Okay, ये 2 रिजल्ट कौन कौन से होंगे? तो हेड और टेल होंगे। ओके, तो सिमिलरली अगर हम 2 कॉइन्स को एक साथ टॉस करते हैं, 2 कॉइन्स को एक साथ उछालते हैं, तो टोटल पॉसिबल आउटकम जो है वो 2 टू द पावर 2 यानी 4 रिजल्ट यहाँ पे टोटल हो सकते हैं। अब ये 4 रिजल्ट कौन कौन से होंगे इनको हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। या तो फर्स्ट और सेकंड दोनों कॉइन्स पर हेड डाले, ये पॉसिबिलिटी जाएगी। दूसरा, फर्स्ट पर हेड और दूसरे पर टेल आ जाए, ऐसे पॉसिबिलिटी है। या फिर दोनों पर टेल टेल हो, ये पॉसिबल रिजल्ट है। या फिर फर्स्ट पर टेल और सेकंड पर हेड हो, ये पॉसिबिलिटी है। ओके स्टूडेंट्स, यदि हम 2 कॉइन्स को एक साथ टॉस करते हैं तो टोटल पॉसिबल आउटकम जो है वो 4 होते हैं। वो 4 रिजल्ट किस बेस पर मिलेंगे?
अगर हम इसी क्रम में पूछें कि अगर 3 कॉइन को एक साथ टॉस किया जाता है तो व्हाट इज द टोटल पॉसिबल आउटकम? Obviously you say 6, but this is not true because we find out the total possible outcome on the pattern of 2 to the power 1, 2 or 3 which is the number of tossing coin. यदि एक साथ 3 सिक्कों को उछाला जा रहा है तो ये जो पैटर्न होगा रिजल्ट पर फाइंड करने के लिए वो 2 to the power 3 के बेस पर होगा and we know that 2 to the power 3 means 2 into 2 into 2 means 8 रिजल्ट. ओके, यदि 3 सिक्कों को एक साथ उछालेंगे तो टोटल पॉसिबल आउटकम क्या है वो 8 होंगे और ये किस बेस पर फाइंड होते हैं तो जितने उसमें फेस होते हैं वो बेस हमारा बनता है और जितनी बार जितने सिक्कों को उछाला जाता है यानी नंबर ऑफ पॉइंट्स यहाँ पे पावर हो जाएगी और एक पॉइंट में जितने फेस होते हैं वो उनका बेस बनता है तो 2 to the power 3 is equal to 8 रिजल्ट. और ये 8 रिजल्ट क्या क्या है इनको आप चाहे तो इस तरह से भी फाइंड कर सकते हैं. तो सपोज कर लेते हैं कि फर्स्ट टाइम तीनों पर हेड आ गया, तीनों सिक्कों पर एक साथ हेड आ गया, ये चांसेस है. या फिर पहले 2 सिक्कों पर हेड तीसरे पर टेल आया ऐसा है, या फिर पहले पर हेड बाकी दोनों पर टेल ऐसा हो सकता है, या फिर तीनों पर टेल है ना. ये 4 रिजल्ट कैसे पॉसिबल है? अब यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट पर टेल बाकी दो पर हेड हो ये, या फिर पहले 2 सिक्कों पर टेल और लास्ट वाले में हेड आया. ओके, या फिर पहले पर टेल सेकंड वाले पर हेड और लास्ट वाले पर टेल आया, ऐसी पॉसिबिलिटी है. ओके, या फिर ये हो सकता है कि पहले पर हेड आया दो बीच वाले पर टेल और उसके बाद किनारा वाले पर हेड आया. ओके, तो ये 4 पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं यदि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए. देखिए यहाँ पे जितने भी रिजल्ट डिफाइन किए गए हैं उनमें कोई भी रिजल्ट एक दूसरे को मैच नहीं करता है, सब डिफरेंट है. लेकिन इसके आगे जैसे ही और हम रिजल्ट लिखने का प्रयास करेंगे तो इनमें से कोई ना कोई पैटर्न रिपीट करने लगेगा. इसका मतलब अगर 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाएगा तो कुल पॉसिबल आउटकम कितने होंगे? 8 होंगे जो हमें इस पैटर्न पर मिलते हैं. ओके, तो यू ऑलवेज रिमेंबर इट बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द प्रोबेबिलिटी. ओके, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट डाइस. ओके, you know that what is a dice? Yes, obviously you know very well what is a dice. Okay, so we are going to discuss about some important facts related to dice. Important points related to die. Okay, तो इसके लिए हम सेम यहाँ पे कुछ कॉलम्स यहाँ पे बना लेते हैं. तो सबसे पहले हम यहाँ पे नंबर ऑफ डाइस की बात करते हैं. नंबर ऑफ डाई यानी कितने डाइस को एक साथ रोल किया जाए और यहाँ पे टोटल पॉसिबल आउटकम क्या आएंगे उनको हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे. और ये आउटकम किस पैटर्न पर हमें यहाँ पे प्राप्त होते हैं तो वो पैटर्न भी यहाँ पे डिफाइन किया जाएगा. और इसके बाद नंबर ऑफ सैंपल इसमें जैसा कि हमने पॉइंट्स के केस में देखा कि वो रिजल्ट जो पॉसिबल है वो क्या क्या हो सकते हैं उनको हम डिफाइन कर सकते हैं. ओके, तो अब आप जानते हैं कि ए डाई हैज 6 फेसेस एंड ईच फेसेस कंटेन्स 1 to 6 डिजिट्स. ओके, तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि डाइस में टोटल 6 सरफेस होते हैं यानी 6 फेस होते हैं और हर फेस पर 1 से लेकर के 6 तक के नंबर इंडिकेट होते हैं. तो आपको ये भी जानना है कि कुछ ऐसे भी डाइस होते हैं जो अलग अलग प्रकार के होते हैं जिनमें एक होता है होमोजेनियस डाइस या एक होता है नॉन होमोजेनियस डाइस और इसी में स्टैंडर्ड डाइस भी होता है. तो आपको बता दें कि स्टैंडर्ड डाइस उन डाइस को कहते हैं जिनके 2 अपोजिट फेस पर आने वाले जो डिजिट्स होते हैं उनका सम यदि 7 हो तो ऐसे डाइस को हम
स्टैंडर्डाइज कहते हैं। और यदि ऐसा नहीं होता है कि दो अपोजिट फेस पर आने वाले जो डिजिट्स हैं उनका सम यदि 7 नहीं होता है तो इसका मतलब वो स्टैंडर्डाइज नहीं है। ओके, तो ऐसे भी डाइस मार्केट में अवेलेबल हैं जो स्टैंडर्ड भी हो सकते हैं या फिर नॉट स्टैंडर्ड हो सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं सिर्फ डाइस की, एक नॉर्मल डाइस। तो when only one die are rolled at one time, then the total possible outcome is obtained on the pattern of their faces. A die has total 6 faces. If one coin is tossed, then it is the pattern 6 to the power 1, and we know that 6 to the power 1 means 6. Okay, तो इसमें यदि एक डाइस को हम रोल करते हैं तो टोटल कितने रिजल्ट हो सकते हैं? 6। और ये किस पैटर्न पर हमें मिलते हैं? तो 6 फेस होते हैं, तो 6 यहाँ पे बेस बन जाएगा और जितने कॉइन को रोल किया जाएगा वो उनके पावर के रूप में लिख दी जाएगी और इसको सिंपलीफाई करने पर जो रिजल्ट आएगा उतने पॉसिबल आउटकम होते हैं। अब ये आउटकम क्या क्या हो सकते हैं इनको हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि एक डाइस को रोल करने पर या तो 1 आएगा या फिर 2 या 3 या 4 या 5 या 6, यानी 1 से 6 के बीच की कोई नंबर आ सकती है। लेकिन वहीं पे अगर हम 2 डाइस को एक साथ रोल करते हैं, इन 2 डाइस को एक साथ अगर रोल किया जाएगा तो जो रिजल्ट हमारा आएगा वो 6 to the power 2 यानी 36 रिजल्ट हो जाएगा। 6 into 6 means 36, क्योंकि 6 power 1 means 6 and 6 power 2 means 6 into 6। ओके, तो 6 into 6 means 36 रिजल्ट। अब ये 36 रिजल्ट कौन कौन से हो सकते हैं तो इनको हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। या तो दोनों डाइस के फेस पर 1 1 हो, या पहले पर 1 दूसरे पे 2, पहले पे 1 दूसरे पे 3, या 1 4 1 5 1 6, ये हो सकता है। या फिर फर्स्ट पे 2, सेकंड पे 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, ये रिजल्ट हो सकते हैं। या फिर 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, ये हो सकता है। ओके, या इसी तरह से 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, सिमिलरली 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 एंड 5 6। और इसके अलावा भी एक और बचा होगा लास्ट में, ये भी रिजल्ट पॉसिबल है जो 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। तो 2 डाइस को एक साथ रोल करने पर ये टोटल 36 रिजल्ट पॉसिबल है। और ये रिजल्ट ऐसा नहीं कि आप अपने कोई काउंटिंग नंबर लिखा है 11 12 13 14, ये काउंटिंग नंबर नहीं, बल्कि ये यहाँ पे हमें ये इंडिकेट करती है कि फर्स्ट कॉइन पर फर्स्ट डाई पर 1 आया है तो सेकंड पर भी 1 आया हो, दोनों पर एक साथ 1 1 आया हो, ये हो सकते हैं रिजल्ट। या पहले डाई पर 1 आया हो दूसरे पर 2 आया हो, ये हो सकता है। या फर्स्ट पर 1 और दूसरे वाले पर 3, या फर्स्ट पे 1 या फिर दूसरे वाले पे 4, इसी तरह से फर्स्ट पे 1 या दूसरे डाई पर 5। तो ऐसे देखेंगे तो टोटल 36 रिजल्ट यहाँ पे पॉसिबल है। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से अगर हम बात करें कि 3 डाई को एक साथ रोल किया गया हो तो व्हाट इज द टोटल पॉसिबल आउटकम, देन इट इज ऑब्टेन्ड बाय 6 to the power 3, which means 6 into 6 into 6, that is equal to 216। ओके, यदि 3 डाई को एक साथ रोल किया जाएगा तो टोटल पॉसिबल आउटकम जो हो जाएगा 216 हो जाएगा, क्योंकि ये 6 to the power 3 को इंडिकेट करता है, which means 216। ओके, तो ये डाई से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो बहुत ही प्रोबेबिलिटी में यूजफुल
So now you look at the question example. If a coin tossed simultaneously, then what is the probability? Then what is the probability of getting number first, even number, number second, odd number, number third, the number less than 3, and number D, the number more than 6. Okay, so friends, now you look at the first example which is related to a die. Sorry, here is die, not a coin. Okay, if a die rolled simultaneously, not tossed. Okay, यदि एक डाई को यादृच्छिक से फेंका जाता है तो उस डाइस पर इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, या फिर उससे 3 से कम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, या फिर उस पे 6 से बड़ी नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये आपको फाइंड करना है। तो नाउ लुक एट द सॉल्यूशन। If a die rolled, then total possible outcomes is equal to 6, and they are 1, 2, 3, 4, 5 or 6. Okay, तो स्टूडेंट्स यदि एक डाई को रोल किया जाता है तो टोटल पॉसिबल आउटकम क्या होगा, तो 6 होगा। और ये 6 आउटकम क्या होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इनमें से कोई भी आ सकता है, लेकिन टोटल पॉसिबल की बात करें तो टोटल 6 रिजल्ट पॉसिबल है यदि एक डाई को रोल किया जाता है। ओके, तो नंबर ए हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज द नंबर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर। सो number of getting even number आने की probability पूछ रहा है, तो how many even number in the total possible outcome, तो 2 is the even number, 4 is the even, and 6 is the number of even number are 2, 4 and 6, so total it is equal to 3. Okay, तो स्टूडेंट्स इस डाई पर कितने इवन नंबर हैं, तो उनकी संख्या है 3, 2, 4 एंड 6, यही इवन नंबर है, तो इनकी टोटल संख्या कितनी होगी, 3। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर इज इक्वल टू इवन नंबर अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम, total possible outcomes. So how many even number, 3, and total result 6, so 3 upon 6 means 1 upon 2, so it is equal to 1 upon 2, which means 0.5. Similarly we can also find out question number B and CD. Okay, look here, probability of getting odd number is equal to how many odd number in the result, so there are 3 odd number, 1, 3 and 5, so this is 5 out of total 6, so it is the answer.
number less than 3। तो स्टूडेंट्स 3 से छोटी नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो आप डाई पर देखो 3 से छोटी कौन कौन सी नंबर है, तो 3 से छोटे में आपका 1 और 2 आता है, यानी 2 रेशियो है, और टोटल पॉसिबल आउटकम क्या है 6। तो दिस इज इक्वल टू 2/6 मींस 2 1 जा 2 2 3 जा 6, इट इज इक्वल टू 1/3। ओके, तो इसी तरह से नंबर डी वाले क्वेश्चन की बात करें कि द नंबर मोर देन 6, यानी 6 से बड़ी नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो यहां पे राइट करेंगे द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर more than 6 is equal to 0/6 means 0, because there is no any number more than 6 on the dice। ओके, तो स्टूडेंट्स डाई पर 6 से बड़ी नंबर आने की कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि 6 से बड़ी कोई नंबर होती ही नहीं उसमें, इसलिए 0/6 दिस इज द फाइनल आंसर। ओके स्टूडेंट्स, so I hope you will be understand the important facts about die and quite। Okay, thank you, have a nice day।